ऋतु तुम संघर्ष करो। हमारे पीड़ित लोग हैं, मैं उनके साथ हर जगह बोलो। ऋतु और ऋतु के साथ में पूनम पंडित, बड़ी बात वही निकल करके आ रही है। कुछ डॉक्टर ऋतु के जैसे सैकड़ों ऋतु के लिए ये संविधान लेके हम चल रहे हैं। आज संविधान जो है ना, संविधान बचाना हमें, क्योंकि जहर जो है सड़कों से लेकर संसद तक पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मोदी राज में ये दिन आ गए कि भारत का संविधान लेकर सड़कों पर चलना पड़ रहा है संविधान बचाने के लिए। राम राज्य में यही दिन देखना था। ये राम राज्य नहीं, रावण राज है। रावण है सरकार, रावण है। और मोदी रावण है। हाँ, रावण है। मोदी कहते हैं स्वर्णिम युग है, भारत का संविधान सड़कों पर घूम रहा है। हाँ, संविधान सड़कों पर घूम रहा है, तो ये बात संविधान वापस आज फैकल्टी पे आना, बीसी 4 नंबर गेट तक। हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं आपको न्याय दिलाने के लिए। मुझे नहीं, बहुजन समाज के सम्मान की लड़ाई है, सम्मान आत्म सम्मान बचाने की लड़ाई है। आपको लगेगा कि अभी स्कूल के प्रशासन चुकेगा? बिल्कुल चुकेगा। अम्बेडकर बाद हमेशा जीता है। हमारे संघर्ष में आ रहा है उसको बहुत वेलकम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ब्राह्मण नहीं देना। ब्राह्मण एट दी एंड ब्राह्मण रहता है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, सीधी बात है। कोई भी हो, कोई पंडित हो, हमको कोई मतलब नहीं। हमारे साथ आइए, वोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधी बात। तो कोई ब्राह्मणवाद से कोई दिक्कत नहीं? ब्राह्मणवाद को तो हम चीर के फाड़ के रख देंगे। ये आज देख सकते हो रैली, जो ब्राह्मणवाद की कबर इसी डीयू से खुदेगी। मैं डीयू का स्टूडेंट हूँ, ऐसे स्टूडेंट ऐसे रवैया क्यों? पूनम पंडित तो धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट देखो, अम्बेडकर वालों साइड मैं बता, सुनिए जो संविधान को खत्म करने की। अब सुन लीजिए, अरे सुनो, मैं बोल रहा हूँ यार। We are not against Brahmins, we are against Brahminism। हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ये सीधे हमारी विचारधारा है। ये बाबा साहब बोलते हैं जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अरे वो बेवकूफ इंसान, इस कार्य में बहुत चुप रहना ही पसंद करते हैं। पूनम पंडित उनकी फैन है, उनके यहाँ जाते हैं, उनका सपोर्ट। कौन ये पूनम पंडित? दिखाइए। पूनम पंडित जो है वो ऋतु के साथ साथ चल रही हैं। इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा भी है कि एक तरफ ब्राह्मण से हमारा झगड़ा है और दूसरी तरफ वहीं पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण लड़की जो है पूनम पंडित, जो धीरेन्द्र शास्त्री संविधान को बदलने की बात करता है, वो उस धीरेन्द्र शास्त्री की पूनम पंडित फैन है। और आज जिस ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणों से पीड़ित बहुजन समाज के लोग हैं, आज ऋतु के इस आंदोलन का ब्राह्मण जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ साय की तरह रहती हुई नेहा ने, कैसा देखते हो? देखिए, ब्राह्मणवाद पूरा व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, और ये व्यभिचारी लोग और इनकी जो बनी फिरती हैं फैन, वो खुद व्यभिचार। है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है और पूनम पंडित इस लड़ाई का हिस्सा है, तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूवमेंट है वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। जो लोग जातिवाद के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, जो लोग ब्राह्मणवाद को ढो रहे हैं, जो लोग मनुवाद को ढो रहे हैं, अगर आप ब्राह्मणों की बात करोगे तो इस देश के अंदर भदंतानंद कौशल्यान, इस देश के अंदर पंडित राहुल सांकृत्यान, इस देश के अंदर सुरेंद्र कुमार शर्मा, कौन किसी समर्थन कर रहा नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई अम्बेडकरवादियों की ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर ऋतु पिछले 40 दिनों से अपने न्याय की मांग के लिए बैठी थी, आज वो ऋतु हजारों लोगों के साथ में पैदल मार्च करते हुए, न्यायिक पैदल मार्च जिसको नाम दिया गया है, और हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो ऋतु को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में का हिस्सा बने हैं। बड़ी बात यह है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और ये तमाम वो लोग हैं जो ऋतु को समर्थन देने के लिए आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी ईशम सिंह। ईशम सिंह, हाँ जी। अगर कॉलेज प्रशासन अभी भी नहीं मानता है तो फिर क्या करेगा समाज? संघर्ष और ज़्यादा तेज हो जाएगा। हाँ। और ज़्यादा बढ़ावा जाएगा संघर्ष को। हाँ। ये बर्दाश्त नहीं होगा जो उन्होंने कर रखा है। ये समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, कोई ऋतु के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ये अनर्थ हो रहा है जो हो रहा है। क्या कारण है कि सबूत होने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल और बीसी के खिलाफ जो है कानून का कार्रवाई नहीं कर रहा है? ये सरकार की तानाशाही है और क्या
सरकार, हाँ सरकार की लोग कह रहे हैं कि दलित समाज के लोग हर बात में जातिवाद को बीच में ले आते हैं। जातिवाद का तो यही जातिवाद तो इन्हें खुद फैला रखा है। जाति तो हमें बनाई नहीं, जाति बनाने वाले यही लोग हैं। बात से तो इन्होंने किया है। जातिवाद बनाने वाले ये लोग हैं। वोट के टाइम पे ये सब हिंदू बनाते हैं, हिंदू बनाते को बांट दिया इन लोगों ने, जातिवाद को बांट दिया है। जातिवाद फैलाते हैं। जातिवाद ना फैलेगा तो हमारे अधिकार कैसे मिलेंगे? जातिवाद तो उन्होंने फैला, मिटा दो। एक ब्राह्मण एक घास खोदने वाली लड़की अपनी लड़की की शादी करो, एक IAS घास खोदने वाले लड़के से शादी करो, जातिवाद मिट जाएगा। अच्छा, ये जातिवाद के आडंबर में हमें मिसगाइड करते हैं। जातिवाद, जातियां हैं रहेंगे, लेकिन हमारा अधिकार संवैधानिक अधिकार चाहिए। जाति कहीं भी रहो, ये संविधान को मिसगाइड करते हैं। कहते बुढ़ा हो गया, अरे मनु स्मृति को क्यों नहीं जलाते? हिंदू धर्म के ग्रंथों को क्यों नहीं जलाते? जहाँ अछूती बात करते हैं, अरे मानव जी संविधान को लागू नहीं करते ये लोग। हमें संविधान राज चाहिए, ना कि हिंदू राज चाहिए। क्या कहोगे बाबूजी? RP सिंह मेरा नाम है। क्या कैसे इसमें हजारों की संख्या में जो बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर अभी भी कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो क्या करेगा समाज? लंबा संघर्ष रहेगा। हम संघर्ष करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। RSS वाले, BJP वाले कहते हैं कि हम जातिवादी हैं। सबसे ज़्यादा RSS और BJP वाले जातिवादी हैं, क्योंकि हमारे लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल कर देते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी की 340 जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है, जिनमें दलित समाज का, SC ST OBC का एक भी नहीं होता। बिलाल समाज जाति का जनगणना हो गई है, 63% OBC में 19%, 88% हो रहे हैं और यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, ये तो लड़ना पड़ेगा सरकार से इसके लिए। कब तक लड़ोगे? जब तक जान है, हिम्मत है, जब तक न्याय नहीं हटेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। स्वार्थी हैं, और जब तक इनको नहीं मारा जाएगा जुत्तों से, जब तक ये काबू में नहीं आएंगे। ये अपने ही स्वार्थ में लगे हुए हैं, पद के पीछे लगे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब हमारे अधिकार नहीं मिल रहे। न्याय लेके रहेंगे। लोगों में गुस्सा है और गुस्से की वजह भी साफ है कि बहुजन समाज की बेटी जो है वो 40 दिन से धरने पर बैठी है और लोगों का कहना है कि लड़ाई अंतिम समय तक जारी रहेगी। धन्यवाद।